Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 10 क्लास 7 ICSE बोर्ड। और हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले 1 to 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक के एक एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर चुके हैं उन सभी वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं लिंक को, और वीडियो आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 11 इज व्हाट सम ऑफ मनी लेंड आउट एट 5% फॉर 3 years। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है ना, जो कि 5% रेट पर 3 years के लिए दिया गया है। विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज ₹900 लेंड आउट एट 4% फॉर 5 years। मतलब क्या है, देखिए यहां शब्द विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, यानी कि सेम इंटरेस्ट होती है इस पर। जो प्रिंसिपल है हम मानेंगे प्रिंसिपल पी है, तो हम इसकी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कौन से? PRT/100 से। प्रिंसिपल पी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम है 3 है ना, तो 15P/100 आ जाएगा। ये ऐसा ही किसके इक्वल है? ये सिंपल इंटरेस्ट उसकी उतनी है जितनी की 900 रुपीज पर 4% पर एनम से 5 years की है। तो इसकी भी ऐसा ही निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे और प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। तो आप मानना चाहे लिख सकते हैं लेट सम ऑफ मनी बी पी। ओनली सम भी लिख सकते हैं। सम ऑफ मनी इज इक्वल, हमने पी को पी मान लिया प्रिंसिपल। तो इस मनी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है हमें 5% दे रखी है, 5% पर एनम, और टाइम दे रखा है 3 years। तो इस पर SI, मैं SI1 नाम दे देता हूं पहले मनी पर। तो SI क्या फॉर्मूला क्या है? PRT/100। तो P इंटू R इंटू T/100। तो क्या हो गया? 5 3 15 P/100 रुपीज SI हो गई, SI1। जो पहली मनी जो सम ऑफ मनी है P, उस पर सिंपल इंटरेस्ट हो गई 15 P/100। यह हालांकि कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 3 5 से 20 टाइम्स। मैंने कैंसिल नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि आगे दिखा है ये SI एक दूसरा प्रिंसिपल दिखा है, उसके SI की इक्वल है, तो वहां भी अपन में 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, है ना, इसलिए कोई नीड नहीं है। अब क्या है, एक एन अदर प्रिंसिपल दे रखा है 900 रुपीज, ठीक है। तो एक हमें प्रिंसिपल दे रखा है, P1 नाम दे रहा हूं, ₹900। उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको R1 मान लेता हूं, वो दे रखी है 4%, और ये टाइम दे रखा है 5%, 5 years, सॉरी, ये 5 years पर दिया गया। इस पर जो SI होगी, इससे 1 की जगह 2 कर देता हूं, क्योंकि SI1 है, आप बेकार कंफ्यूज। तो इस पर जो SI है उसको नाम देता हूं SI2। फॉर्मूला क्या लगेगा? PRT/100। यहां पर P कितना है? 900, R कितना है? 4, T कितना है? 5/100। ओके, आप 20 से 20 कैंसिल करना कैंसिल कर सकते हैं, वहां से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या SI1 इज इक्वल होता है SI2। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी है? फर्स्ट ये रही 15 P/100। P रुपए पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रही थी हमें, कितनी रेट ऑफ परसेंट पर? 8% रेट ऑफ परसेंट पर 3 years पर, वो उतनी है जो 900 पर 4% से मिल रही है 5 years पर। इन दोनों को इक्वल रख दो। ये था 15 P/100 इज इक्वल 900 इंटू 4 इंटू 5/100। अपॉन वाली संख्या सेम हो, कैंसिल हो जाती जानते हैं आप। तो P की वैल्यू क्या होगी? 15 से हो जाएगा डिवाइड। तो वैल्यू ऑफ P विल बी 900 इंटू 4 इंटू 5/15। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। तो प्रिंसिपल यानी कि वो सम ऑफ मनी कितना हो गया? 1200। ये आंसर हो गया। नीचे लिख दीजिए सम ऑफ मनी इज, सम ऑफ मनी किसके इक्वल हो गया? 1200 रुपीज के। तो ये क्वेश्चन 11 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एंड क्वेश्चन 12 इज a sum of 1780 becomes ₹2836 in 4 years। यानी कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है, ये बढ़कर हो जाते हैं, यानी कि क्या है? अमाउंट कितने ईयर्स में? 4 years में। फर्स्ट
द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहला पार्ट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, दूसरा द सम, हमें दूसरा क्वेश्चन मिल गया, हमें एक प्रिंसिपल फाइंड करना है, डेट बिल बिकम्स ₹810, यानी कि अमाउंट है वो सम जो 810 रुपीज हो जाते हैं कितने में, 7 ईयर्स में, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो फर्स्ट पार्ट में निकल के आएगी। चलिए करते हैं 12। तो इन क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट के लिए प्रिंसिपल इज गिवन 1780 रुपीज, ओके, एंड द अमाउंट इज गिवन ₹2136 एंड द टाइम दे रखा है 4 ईयर्स। क्लियर। तो पहले या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, A = P 1 + RT/100, उससे भी निकलेगा। मैं इसको दूसरे तरीके से कर ले रहा हूं कि ऐसा ही निकाल ले रहे हैं। पहले A - P, अमाउंट है 2136 - 1780, सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, ऐसा ही 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, बोरो ले लिया तो 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5, 20 रह गया, 20 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 356 आ गई रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI × 100/P × T, पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट आई है 356 × 100 प्रिंसिपल, P है 1780, 1780 इंटू टाइम कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। ओके, 4 से कैंसिल, 4 बन जा, 4 से ये 25 बार पूरा कैंसिल हो गया। 5 से कैंसिल करूँ, 5 5 25, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी 2 2 8 28, 5 5 जा 25, 3 कैरी 3 0 30, 5 6 जा, ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 5 56 जा, 356 बन जा 356, 5 बन जा 5। तो पहले का आंसर आ गया 5%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें P पूछा है द सम डेट बिल बिकम्स, अब वो अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है हमें, बिकम 810, यानी कि 810 रुपीज हो गया इन 7 ईयर्स। इसके लिए टाइम हमें दे रखा है 7 ईयर्स। ओके, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एबव यानी कि ऊपर निकल के आइए वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो R कितनी है इसमें, 5%। अब इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + RT/100, वैल्यू पुट कर दो। अमाउंट कितना है 810, P फॉर प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम है 7/100। 5 से 100 को मैंने 20 बार कैंसिल हो गया, 5 2 10 और 0 0, तो कितना हो जाएगा 810 इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 20 आ गया एलसीएम, 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 1 20, 20 का डिवाइड 21 टाइम्स 1 7 जा 7, तो 810 इक्वल टू P इंटू 27/20, क्रॉस मल्टीपल कर ले, P कितना आएगा 20 का मल्टीपल इसमें होगा तो ये हो जाएगा 810 इंटू 20, 27 में आ जाएगा अपॉन 27। ओके, देखो 27 3 होते हैं, अगर 27 के आपको टेबल नहीं मालूम तो 9 से कैंसिल कर दो, पहले 9 3 27, 9 9 जा 81 0, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 600 आ गया। तो सम कितना हो गया, तो सम इज इक्वल 600 रुपीज। तो सेकंड पार्ट का आंसर 600 हो गया, जबकि फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई वो हो गई 5%। तो ये क्वेश्चन 12 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 सुनिए, मैं बोलता हूं अ सम अमाउंट टू, कितना लिख देता हूं, एक प्रिंसिपल है वो इतना अमाउंट हो जाता है 2652 इन 6 ईयर, यानी कि टाइम हमें दे रखा है 6 ईयर्स। ओके, एट 5% पर एनम, कितने परसेंट से, 5% पर एनम से हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 10 सम, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल क्या होता है, SI ये वाला फॉर्मूला करेंगे, A इज इक्वल टू P, अभी ऊपर जो निकाला है 1 + RT/100, अमाउंट कितना है भाई 2652, P हमें फाइंड करना है 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, T 6 है, अपॉन 100, 13 हाँ 13, ओके मैं चेक कर रहा था, 5 बन जा 5, 5 से ये
20 बार कैंसिल, ये 2 से हो गया 2 3 जा और 2 से ये 10, ये 3 है ना, तो क्या होगा देखो 2652 इज इक्वल टू पी, यहाँ एलसीएम क्या आएगा 10, 10 का मल्टीपल 1 में करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का डिवाइड 10 1 टाइम्स और 1 इंटू 3 3 होगा, तो ये हो गया 2652 इज इक्वल टू पी इंटू 10 प्लस 3 13 अपॉन 10, तो क्या आएगा 10 का मल्टीपल होगा 13 से डिवाइड तो पी निकल आएगा, तो मैंने ये लिख लिया 10 का मल्टीपल कर दिया 30 से डिवाइड, तो ये 13 से कैंसिल है, 13 बन जाए 13, देखो 13 2 जा 26, ना जाने की जैसे बोलते हैं 13 4 जा 52, 10 का मल्टीपल करेंगे 204 में तो 2040, तो सम हमारा आ गया 2040 रुपीज। इसमें अभी एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट में कह रहा है द टाइम, हमें टाइम बताना है, इन विच द सेम सम, यानी कि प्रिंसिपल यही है जो निकल के आया था, पहले तो प्रिंसिपल लिख लो, दोबारा सुन लो, द टाइम इन विच द सेम सम, यानी कि सम कितना 2040, द सेम सम विल डबल इट्स सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है जो फर्स्ट पार्ट में दे रखी थी, यानी कि 5% पर एनम ही है, डबल हो जाता है, तो ये अमाउंट क्या था इसका डबल 2p है ना, तो 2 इंटू 2020 रुपीज हो जाता है, ऐसे कर लो, तो अमाउंट कितना हो गया, ये अमाउंट हो गया इसका 4080 रुपीज, तो हमें टाइम फाइंड करना है, तो ऐसा ही निकल लो पहले, ऐसा ही क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जे मैंने 2 बनाने की कोशिश क्यों कर दी, 4080 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये आ गया 2040 रुपीज, ऐसा ही निकला। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, SI कितनी निकल के आई है भाई 2040 इंटू फॉर्मूले का 100 प्रिंसिपल 2040 इंटू R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 5%, ये सेम संख्या कैंसिल होगी 1 टाइम्स और 5 से 120, तो आंसर आ गया आपका 20 ईयर्स, यानी कि वही सम कितना 2040 रुपीज 20 ईयर्स में 5% पर एनम से डबल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 13 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 14, एंड क्वेश्चन 14 इज P एंड Q दो लोग हैं, इन्वेस्ट 36,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि मतलब क्या है P कर रहा है 36,000 और Q कर रहा है 25,000 कहीं इन्वेस्ट कर रहा है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि उन दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ओके, यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इफ एट द एंड ऑफ 4 ईयर P गेट्स 3,080 मोर इंटरेस्ट दैट Q, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा सवाल है, क्या है इसमें, पहले सवाल समझ लो। P ने इतने 36,000 और Q ने 25,000 इन्वेस्ट करे, कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अब P को जो इंटरेस्ट मिल रही है, सिंपल इंटरेस्ट कितनी है, Q को जितनी मिली है उससे 3,080 रुपीज मोर मिली है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। चलिए करते हैं। दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो हमें फाइंड करनी, मान लेते हैं पहले लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी RC रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, R% पर है ना। ओके, फॉर P के लिए प्रिंसिपल हमें दे रखा है 36,000 रुपीज, ये कुछ कम लग रहा है, हाँ 0 कम लग रहा है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R मान ही लिया है और दोनों के लिए टाइम भी सेम है, कितने, आफ्टर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स था, 4 ईयर्स है, 15 पढ़ लिया हमने, 5 ईयर्स। ओके, 4 ईयर्स है, तो इसकी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। इसे मैंने नाम दे दिया SI1, जो P या SIP भी लिख सकता हूं, मैंने 1 दे दिया। जो P को इंटरेस्ट मिली इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने SI1 से। क्या होता है फॉर्मूला, PRT अपॉन 100। P कितना है 36,000, R कितना है, R ही है, T कितना है 4 अपॉन 100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया ना। सॉल्व कर ले रहे हैं, 4 का मल्टीपल करा 4 0 0, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 40, इतने R रुपीज सिंपल इंटरेस्ट हो गई, P को इतनी मिली।
इसी तरह आप क्यू की निकाल लो कि क्यू को कितनी इंटरेस्ट मिली होगी। तो यहां लिख लो फॉर क्यू। क्यू के लिए क्या क्या है, यहां प्रिंसिपल क्यू के लिए कितना था 25,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है R%, और टाइम भी दोनों को हमने दे रखा है 4 ईयर्स। तो इसकी सिंपल इंटरेस्ट इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं SI2 से, वही PRT अपॉन 100 यानी कि 25,000 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, 250 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 R रुपीज। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है कंडीशन क्या दे रखी है वो लगा दो, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलाएगी। तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ से ध्यान आया, अभी कुछ दिन पहले किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट करा सर ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं होता है ना। तो देखो ये तो आप आजकल तो गूगल का जमाना, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ATQ का मीन्स क्या। ATQ बहुत सारे मीन्स होते हैं, इसमें एक मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी होता है। उस बच्चे का मैं नाम नहीं बोल रहा है ना, तो ठीक है ना। तो आप ध्यान, ये नहीं कि आपने जो पढ़ा है वही मतलब, इसका बहुत सारे मतलब होते हैं, एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं है ना। तो एवरीसन आप चेक कर सकते थे गूगल पर। चलिए करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है जो P की जो इंटरेस्ट है क्या है, दोबारा सुन लीजिए कि P गेट्स 3080 मोर इंटरेस्ट देन Q। तो P की जो इंटरेस्ट है 3080 रुपीज मोर है, ज्यादा है Q से, और Q की कितनी है SI2। बस ये कंडीशन लगा दो, रेट निकलेगी। SI1 कितनी निकल के आई थी दिखाई दे रहा है, ये SI1 है, दिखाता हूं मैं 1440 R। तो यहां लिखो 1440 R इज इक्वल 3080 प्लस SI2 1000 R। 1000 R को दे लें तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिख लिया, 1000 को दे लिया तो माइनस 1000 R। 1440 R में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 440 R बचा 3080। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना होगा 3080, ये अपन में आ जाता है 4040। इस 0 से 0, 11 से कैंसिल कर दे रहा हूं, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, कैरी 8 8 8 88, 11 8 जा, और 4 से 28 7 टाइम्स कैंसिल। तो R हो गया 7% पर एनम। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई जो हमसे पूछी थी। तो ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन इज, आपने देखा सब इजी से क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट। आगे आप 8th में पहुंचेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, RS अग्रवाल NC और CBSE बोर्ड की, और क्लास 8th की ICSE बोर्ड की भी अपलोड हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी इज लेंड फॉर 5 ईयर्स, यानी टाइम दे रखा 5 ईयर्स, एट R% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, अच्छी बात है, नहीं लिखा है अगर कहीं कुछ नहीं लिखा तो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, और आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ोगे 8th में, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में साफ साफ लिखा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट वाले को तो ना लिखा हो, जैसे ऊपर सवाल में कभी नहीं आया, लिखा है तो अच्छी बात है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। पर एनम इफ द इंटरेस्ट अर्न वी 1/4 ऑफ द मनी लेंड, जो इंटरेस्ट है टोटल मनी की 1/4 है। जैसे ऊपर आया था डबल थी में, तो हमने 2 टाइम्स कर दिया। यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1/4 किसके, सम ऑफ मनी यानी पी के, वो इंटरेस्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। चलिए करते हैं। यहां हमें क्या गिवन है, एक तो हमें टाइम दे रखा है, तो टी हमें गिवन है 5 ईयर्स, और एक हमें रेट दे रखी है वो आर से ही दे रखी है, 8% पर एनम दे रखी है। प्रिंसिपल गिवन नहीं है, सम, तो हमने मान लिया लेट सम इज इक्वल रुपी पी। पी मान लिया हमने, एक्स मानना चाहे एक्स मान लो, 100 मानना चाहे 100 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, सबसे आंसर आएगा। अब जो हमें दे रखा है ये लिखना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितनी है, दोबारा सुन लो, 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ पी इंटू पी, ये इसकी सिंपल इंटरेस्ट हो गई। तो वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू निकालनी है, तो रेट वाला फॉर्मूला लगा दो, सीधा सीधा फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, बस कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। SI कितनी है 1/4 P यानी कि 1/4 इंटू पी इंटू 100 फॉर्मूले का, अपॉन ये P अपॉन में आएगा, P की जगह P रहेगा, और टाइम कितना गिवन है इन दिस क्वेश्चन, टाइम इज गिवन 5 ईयर्स। तो देखो P से ये P कैंसिल 1 टाइम्स, 5 बन जा, और 5 से 100 20 टाइम्स कैंसिल,
4 1 जा 4 5 जा, कितना बचा फाइनली 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी हो गई 5%। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16, एंड द क्वेश्चन 16 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम इन 5 ईयर इज 30% ऑफ द सम। जैसे वहां पर सिंपल इंटरेस्ट उसकी हाफ दे रखी है, हाफ का मतलब क्या था 50%, है ना, यहां परसेंटेज में रखी है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी सम है हम पी मान लेते हैं, जैसे ऊपर सॉल्व में आता, तो पी का 30% वो उसके एसआई के इक्वल होगी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मत समझ लेना, नहीं 30% देख के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ये सिंपल इंटरेस्ट है, यहां दे रखा था सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम इन 5 ईयर इज 30% ऑफ द सम। ये पूरा सेंटेंस को 30% ऑफ द सम, प्रिंसिपल का 30% है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो यहां पर केवल एक टाइम क्लियर दे रखा है, जो टाइम है वो है 5 ईयर्स। रेट ऑफ परसेंट हमें आर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं, लेट द सम इज, सम से मतलब प्रिंसिपल, जो है हमने पी ही मान लिया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 30% ऑफ सम, यानी कि 30% ऑफ प्रिंसिपल पी। एक्स परसेंट ऑफ वाई क्या होता है, एक्स इंटू वाई अपॉन 100 को फॉर्मूला लगा दो। तो 30% ऑफ पी होगा 30 इंटू पी अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो बस, बाकी ऐसे रहने दो। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गई 3p अपॉन 10 रुपीज। बस अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो रेट वाला। रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI कितनी है 3p अपॉन 10 इंटू 100 फॉर्मूले का, तो ये SI इंटू 100 हो गया। अपॉन का यही आएगा, P की जगह P है। T हमें कितनी ईयर्स दे रखा है 5 ईयर्स, तो T के प्लेस पर आ जाएगा 5। 10 से 100 10 बार कैंसिल, P से ये P कैंसिल, और 5 से 10 2 बार कैंसिल, 2 3 जा 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 6% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। तो ये चैप्टर आपका 10, एक ही एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 10 नाम से, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर 10 सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी था, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।